कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं अपनी इस लाइन पर कायम हूँ। सर, ये बताइए कि बिहार पुलिस को भी सही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिहार पुलिस में जो एफआईआर किया या जो जांच की वो बिल्कुल सही था। मैंने उस फैसले को पढ़ा नहीं है, जितनी मुझे जानकारी है उसके आधार पर यही कह सकता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों के स्टैंड को, जो हम लोगों ने लिया था, उसको इंडोर्स किया है और केस को सीबीआई को देने का आदेश दिया है। हम लोग यही चाहते थे, क्योंकि हम लोग मुंबई में केस का इन्वेस्टिगेशन चाह करके भी कर नहीं सकते थे, हमें सहयोग नहीं मिल रहा था। तो हम भी यही चाहते थे कि जब हम कर ही नहीं सकते हैं तो मुंबई पुलिस ना करे, ये सीबीआई करे। और देश की हम समझते हैं कि जनरल सेंटिमेंट भी यही था कि मुंबई पुलिस करेगी तो शायद न्याय न हो। कौन दोषी है कौन निर्दोष है इस पर हम कुछ नहीं कह रहे। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि तो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस हम लोगों को बाधा पहुंचा रही थी, मध्य रात्रि में हमारे आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर रही थी, उससे लोगों को, मतलब पूरे देश में ये संदेश गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। रजत, आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ग्रिल किया, क्या कुछ आप जानते हैं सुशांत के बारे में? थोड़ा विस्तार से बताइए। बेसिकली मैं सुशांत सर का सबसे सीनियर स्टाफ था। लाइक 2018 से लेके 2020 के जनवरी फर्स्ट वीक तक था मैं उनके साथ, सेकंड वीक भी। तो मैं सबसे सीनियर स्टाफ था। तो लाइक मैं जिस पोस्ट पे था एज अ अकाउंटेंट था मैं उनके यहाँ पे। तो जो भी था वो मेरे इससे था। फिर चीजें वैसी चल रही थी। एक जो मेरे दायरे में जो भी था, उनका फाइनेंस था मेरे दायरे में, तो वो हिसाब से हम एसोसिएट। रिया और श्रुति के आने के बाद क्या कुछ बदला, कैसे चीजें बदल? रिया मैम और श्रुति, तो रिया आने के बाद ऐसा था, रिया की फर्स्ट एंट्री हुई थी, देन बाद में थोड़े प्रियंका दीदी जाने के बाद थोड़ा मूवमेंट ज्यादा हो जाए रिया मैम का। प्रियंका दीदी जाने के बाद एंड फिर माई बीन जुलाई, जुलाई 20 तारीख लमसम एट दैट पॉइंट श्रुति की एंट्री घर में हुई। बाय द अगस्त और सितंबर चीजें बदलने लगी, बिकॉज एज सारी चीजें उनके फेवर में थी। तो ट्रांसपेरेंट नहीं रह गई चीजें, बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं थी ना। तो ऐसे स्टाफ पहले चीज ट्रांसपेरेंट थी ऐसे स्टाफ एंड बॉस के बीच में। हम अगर स्टाफ हैं उनका तो हम तो सारी चीजें उनको ही बताएंगे एंड ऑफ द डे। वो सारी चीजें नहीं रह गई थी एंड ऐसे उस दौरान तक मोस्ट ऑफ द स्टाफ भी जा चुका था हमारा, आप समझ लो उस हिसाब से। तो हम सीनियर सिर्फ थे केशव मास्टर, अशोक मास्टर, साहिल रजत और फिर नीरज भी था। सैमम मिरांडा भी सरकारी स्टाफ है। और रिया ने निकाला भी बहुत सारे स्टाफ को। हाँ, जब निकाला तो अशोक मास्टर जी जो हमारे सीनियर शेफ थे, सबसे पहले वो बाहर हुए। फिर उसके बाद मैं बाहर हुआ। फिर उसके बाद बाय मार्च में आई थिंक सो, माइट बी मार्च इन फेब और समथिंग, फेब में आई थिंक सो साहिल जो बाहर किया। तो ये तीनों, हाँ, केशव मास्टर नीरज ऐसे उनके पास ही थे। तो क्यों बाहर कर रही थी रिया स्टाफ? ऐसा आई डोंट नो, वो तो चीजें बड़े मास्टर जी तो जो थे अशोक मास्टर जी, वो छुट्टी लेते, जब इंसान छुट्टी लेके जाता है और उसको आए और उसको आप निकाल दो, तो एक चीज आपको बतानी पड़ती है, पर वो चीज नहीं उनको पता थी। जब मुझे निकाला मेरे सामने क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि अगर मुझे निकालना रहता, मुझे मेरे बॉस जो सुशांत सर तो मुझे निकालना होता, तो जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के दौरान ही मुझे निकाल दिया जाता। आप समझ रहे हो? बट बॉस ने नहीं किया। बॉस नहीं चाहते, बिकॉज बॉस मुझे फाइनेंस में ट्रस्ट करते थे हर चीज। लेकिन रिया आने के बाद सब आपके हाथ से भी निकल गया। हाँ, मेरे हाथ से निकल गया था, बिकॉज ऐसे उस दौरान सर की भी कंडीशन, मतलब आप समझ, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। तो अब जब ऐसे उनकी तबीयत, आपके बॉस ही ठीक नहीं है और ऐसे आपकी हाथों से चीजें जा रही हैं, तो आप किससे बोलोगे? क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? नहीं, मैं 100% बोल सकता हूँ डिप्रेस नहीं थे किसी भी चीज। कोई दवा ले रहे थे वो?
दवाइयाँ उनकी चालू थी, बट मुझे नहीं पता वो किस चीज की दवाइयाँ थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इंटरव्यू में, जब नवंबर में जब उनका एडमिट किया गया था तो चीजें मेरे सामने भी, स्टाफ के सामने जब मैंने पूछा तो बोला गया था डेंगू है, बट ऐसे उसके बाद में डेंगू होता है तो यार आप तो ऐसे 1 महीने का कोर्स कर लेते हो, चलो ठीक है, उसके बाद भी क्यों दवाई? क्योंकि इससे पहले कोई दवाइयाँ नहीं लेते थे, इससे पहले कोई दवाइयाँ नहीं। अच्छा, तो क्या परिवार से भी दूर कर दिया था रिया ने? नवंबर में, और जब सर हॉस्पिटल से बाहर आए थे तब उनकी बहनें आई थी, आप तो वो भी बता दूंगा, क्या उनकी बहनें आई थी, सभी उनको रिसीव करने गए थे उस दौरान। फिर बड़ी दीदी जी भी आई थी शायद से, उसके बाद भी बड़ी दीदी जी आई थी। हम नवंबर में तो चले गए थे, फिर उसके बाद भी बड़ी दीदी जी आई थी, और फिर जनवरी में तो ऐसा था, मतलब घर वालों मूवमेंट नहीं था घर में, बट हम वो अपने फैमिली से कनेक्ट थे। रिया के आने के बाद खर्चे बढ़ गए थे? डिफरेंस आया था, डिफरेंस बहुत आया था, क्योंकि एट वन पॉइंट आप एज अकाउंटेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जैसे मेरे बॉस की मेडिसिन हो, स्टाफ की सैलरी हो, बट और सर को शॉपिंग वीपिंग का इतना शौक ही नहीं था, उनको चाहिए होता था तो सीधा पितानी है, ये लोग हैं, जैसे सैन मिरांडा है, तो इनका स्टाफ था, वो ट्रस्ट करते थे हर चीज, तो उनका शॉपिंग करनी होती थी तो हम मंगा लेते थे वो सारे सामान, वो सिलेक्टिव चाहिए उनका इतना था, पर उतने वो नहीं थे। रिया के आने के बाद खर्चे बढ़े, चीजें हाँ डिफरेंट होने लगी खर्चे कुछ। और रिया और श्रुति अच्छे दोस्त? बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री थी, रिया की, श्रुति की और उनकी फैमिली की अच्छी केमिस्ट्री थी, हमेशा इर्द गिर्द रहते थे? इर्द गिर्द थे।